नमस्कार मित्रों। उत्तराखंड की पवित्र भूमि में मनाए जाने वाले अनेक पारंपरिक त्योहारों में से एक है नंदा देवी महोत्सव। नंदा देवी को यहाँ बेटी, बहन या कुल देवी के रूप में पूजा जाता है। नंदाष्टमी यानी देवी नंदा का जन्मदिन उत्तराखंड में बड़े हर्षोल्लास से मनाया जाता है। यह पर्व कुमाऊं और गढ़वाल दोनों क्षेत्रों में देवी नंदा के सम्मान में आयोजित होता है। मार्कंडेय पुराण के अनुसार देवी नंदा नंद की पुत्री मानी जाती हैं। एक कथा के अनुसार जब देवकी ने भगवान कृष्ण को जन्म दिया था तो कृष्ण को गोकुल में नंद और यशोदा की नवजात पुत्री के साथ बदल दिया गया था। जब वसुदेव ने यह कार्य पूरा कर लिया था तो कंस इस बार कन्या को मारने के लिए आया। जैसे ही वो कन्या को पकड़ने लगा वो देवी योगमाया के रूप में प्रकट हो गई। नंदा महोत्सव की जड़ें बद्रीनाथ में मानी जाती हैं और इसे सबसे पहले गढ़वाल के परमार वंश के राजाओं ने ही लोकप्रिय बनाया। कुछ सोर्सेस के अनुसार गढ़वाल में देवी नंदा की पूजा को राजा कनकपाल, जो परमार वंश के प्रवर्तक या फाउंडर थे, ने चांदपुर गढ़ी से प्रारंभ किया था। गढ़वाल में देवी नंदा की नियमित पूजा के अलावा प्रसिद्ध नंदा राजजात यात्रा हर 12 साल में आयोजित होती है। बद्रीनाथ में यह त्योहार भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को 3 दिनों तक मनाया जाता है। बद्रीनाथ मंदिर के पास नीलकंठ की चोटी के नीचे स्थित बामनी गांव प्राचीन नंदा देवी के मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। यह मां पार्वती का ही रूप मानी जाती है और इसे देवी का मायका माना जाता है। मान्यता है कि इस समय मां पार्वती भगवान शिव के साथ कैलाश पर्वत से अपनी मायके आती है और नीलकंठ शिखर के नीचे ठहरती है। आज के समय में मां नंदा का महोत्सव कुमाऊं में भी जोर शोर से मनाया जाता है और उनके कई मंदिर कुमाऊं के विभिन्न भागों में मौजूद हैं। कहा जाता है कि कुमाऊं के चंद वंश के राजा बाज बहादुर जब अपने कूटनीतिक दौरे पर गढ़वाल गए तो उन्होंने देवी की शक्ति के बारे में जाना और गढ़वाल के महाराजा से देवी नंदा की एक प्रतिमा देने का अनुरोध किया। महाराज ने इस अनुरोध को खुशी खुशी स्वीकार कर लिया। वापसी के दौरान जब वे बागेश्वर जिले की डागोली में रात को ठहरे तो राजपुरोहित की सलाह पर प्रतिमा को 2 भागों में बांट दिया गया या विभाजित कर दिया गया। एक पार्ट 1660 ईस्वी में उनके द्वारा एक नए मंदिर में स्थापित किया गया और दूसरा भाग अल्मोड़ा के मल्ला महल में रखा गया। इसे कुमाऊं के दूसरे कमिश्नर G.W. ट्रेल द्वारा वर्तमान स्थान या प्रेजेंट प्लेस पर स्थानांतरित या शिफ्ट कर दिया गया। कहा जाता है कि ट्रेल ने बिना आवश्यक अनुष्ठानों या प्रॉपर रिचुअल्स के प्रतिमा को स्थानांतरित करने का प्रयास किया, जिसके कारण देवी का कोप उन पर पड़ा और जोहार घाटी की यात्रा के दौरान वो बर्फीले तूफान में फंसकर अंधे हो गए थे। किंतु जब उन्होंने माफी मांगी थी तो उनका दर्द दूर हो गया था। प्रतिमा के 2 भागों में विभाजित होने के बाद कुमाऊं में देवी नंदा की पूजा 2 रूपों यानी कि नंदा और सुनंदा के रूप में होने लगी। इन्हें चंद वंश की शाही परिवार की 2 बहनें माना जाता है। कुमाऊं में विशेष रूप से अल्मोड़ा, नैनीताल, पिथौरागढ़, बागेश्वर या द्वाराहाट जैसे स्थानों पर यह पर्व भाद्रपद मास की कृष्ण अष्टमी को बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। यहाँ ये दोनों देवियों की मूर्तियाँ केले के बड़े थंबों और मिट्टी आदि से बनाई जाती है, जिन्हें पारंपरिक वस्त्रों और आभूषण से सजाया जाता है। इन मूर्तियों के निर्माण में स्थानीय सामूहिक सहभागिता या सभी का पार्टिसिपेशन होता है। पूजा के बाद इन मूर्तियों को पानी में विसर्जित भी कर दिया जाता है। इस समय को विदा भी कहा जाता है। ये बड़ा ही भावुक दृश्य होता है। इस पर्व या महोत्सव में कुमाऊं के जागरी, चाचरी और भगना जैसे लोकगीत भी गाए जाते हैं। नंदा देवी का ये उत्सव उत्साहपूर्ण और देखने लायक होता है क्योंकि ये परंपरा के अनुसार पूरी सादगी और समर्पण से बनाया जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय देवभूमि।